तो हेलो दोस्तों, तो अपना जो क्लास 9th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से। तो फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम और उसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। पहले से सिलेबस के बारे में देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, नंबर सिस्टम में जो नंबर लाइन क्या होती है हमारी और जो नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर में 1 बाय 1 देखेंगे। पहले देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स। उसके बाद आता है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे, इसका क्या फॉर्म होता है और जो फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, कोई 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें 2 मेथड होते हैं। पहला मिड पॉइंट मेथड, जो हमारा मिड पॉइंट मेथड होता है डायरेक्ट, इससे फाइंड कर सकते हैं हम। और दूसरा हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल बना के, डिनोमिनेटर इक्वल करके ये 1 बाय 1 देखेंगे हम कैसे इनको फाइंड करते हैं। दूसरा आता है हमारा इरेशनल हो गया। दूसरा इरेशनल नंबर क्या होता है, इनको किस फॉर्म में हम डिनोट करते हैं और इनकी क्या क्या कंडीशन होती है। उसके बाद देखेंगे इनका जो रेशनल और इरेशनल से मिलकर क्या बनता है हमारा रियल नंबर। तो हम रियल नंबर देखेंगे, इरेशनल प्लस इरेशनल से मिलकर बना होता है। फिर इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, रेशनल का अलग से देखेंगे, इरेशनल का अलग से देखेंगे। इनकी अलग अलग कंडीशन होती है वो भी देखेंगे हम, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर उसमें ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन हमारे किस टाइप के होते हैं वो भी देखेंगे हम, जो हमारे आपने पढ़ा होगा क्लोज ऑपरेशन, कम्यूटेटिव, इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, और एक एसोसिएटिव, इसके अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे रेशनल की और इरेशनल की। एसोसिएटिव, फिर हम पॉजिटिव रियल नंबर आइडेंटिटी, इनकी जो आइडेंटिटी होती है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वो क्या होती हैं, उस पर क्वेश्चन देखें किस टाइप के आते हैं। लास्ट टॉपिक अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर उसको हम एक्सपोनेंट लॉ देखें क्या होता है। जैसे हमारा एक बेस होता है, बेस पे जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। देखें इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा इसमें जो मेन क्वेश्चन है ये है, इस चैप्टर में देखेंगे कि 0 है ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, ये आप बताओ करेक्ट है या नहीं है। 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल क्या है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा 0 हमारा है वो रेशनल है या नहीं है। तो हम पहले देखें रेशनल की फॉर्म क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, उसके हिसाब से इसको हम फिर डिफाइन करेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, भाई नंबर लाइन क्या होती है। तो फर्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन एंड नंबर्स। जो भी हमारी नंबर होती है किस पे लाई करते हैं, नंबर लाइन पे। जो भाई नंबर लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और बोथ साइड इनफाइनाइट होती है। यह हमारा 0 होता है, इसके जो 1 2 3 4 5 इसके राइट साइड ऑल नंबर पॉजिटिव होते हैं और ये इनफाइनाइट होती है। इसके लेफ्ट साइड ऑल नंबर नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे हम नंबर शो करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है, वे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका मीन्स क्या है, आपके पास कोई नंबर है जैसे 1, तो इसमें हम पर्टिकुलर 1 ऐड करते जाएंगे तो हमको नया नंबर मिलता जाएगा। वो नंबर क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा। जैसे तुम 1 ऐड करो तो आपको 4 मिलेगा, ये भी नेचुरल होगा। तो इसकी सिंपल वे यही है, कोई भी नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है उसमें हम 1 ऐड करें तो हमें नया नंबर मिलता है, वो नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इनको 1 2 3 ये इनफाइनाइट होते हैं। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ से होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होंगे, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं और ये इनफाइनाइट होते हैं। सेकंड आता है हमारा होल नंबर, इसको हम n से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख लेना n से डिनोट करते हैं इसको। दूसरा आता है होल नंबर, इसको हम w से डिनोट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो हमारे वो होल नंबर बन जाते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर, इनमें हम 0 ऐड कर दिया तो ये होल नंबर बन गए हमारे। ये भी इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 3 इनफाइनाइट। तीसरा आता है हमारा इंटीजर्स, इसको हम z से डिनोट करते हैं। जो हमारे होल नंबर है ना, जो नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो ये हमारे इंटीजर बन जाते हैं
होल नंबर कहाँ से होते हैं? 0 से स्टार्ट। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो ये हमारे इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर क्या होंगे? -2, -1, 0, ये हमारे सब नंबर होते हैं। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, थर्ड है इंटीजर्स। ऑप्शन ए है। ट्राई करो। तो ये थ्योरी बेस है, सिंपल। पहला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ओनली पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ये हमारे सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ये हमारे नेचुरल नंबर होंगे। सेकंड क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ये भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। ओनली पॉजिटिव नंबर विद 0। इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ये हमारे ऑल नंबर कंसिस्ट करते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ा? नंबर्स के बारे में। और नंबर लाइन हमारी इनफाइनाइट होती है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है बिना रेशनल नंबर। ए नंबर irrational if it form of P upon Q, Q नॉन जीरो एंड P और Q क्या हमारे इंटीजर। P, Q बिलोंग्स टू Z। Z हमारा इंटीजर है जो हमने देखा था अभी। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो जिनको हम P upon Q फॉर्म में नोट कर सकते हैं। P और Q क्या हमारे इंटीजर, Q हमारा नॉन जीरो। अगर यहाँ पर Q जीरो हो गया, इसको देखते हैं हम। अगर मान लो 2.0 जीरो हो गया तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन। तो हमारा Q जीरो नहीं हो सकता है और कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। आप 2.3 लिखो, ये भी रेशनल है। 4.5 P upon Q हमारे इंटीजर हैं। चाहे 5.6 लिखो, ये भी हमारे इंटीजर हैं। 6/2 लिखो, ये भी हमारे इंटीजर है। तो ये हमारे क्या है? सब ये रेशनल नंबर। तो इस हमारी ये रेशनल नंबर है। तो हमने क्या क्या देखा था अभी? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो हमारे जो ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, इनको P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर। ये हमारे सभी नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम P upon Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर लो, जैसे हमने 2 लिया, 2 हमारा नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। तो इसको 2 पर लिख सकते हैं, ये 2 ही रहेगा। सेकंड देखो, आप कोई नेगेटिव नंबर लो, वो इंटीजर होगा हमारा। जैसे -5 लिया, ये हमारा इंटीजर है। इसको 1 से डिवाइड कर दो तो भी ये क्या होगा? हमारा इंटीजर रहेगा, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर, वो सब हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह हमारे जो जितने भी नंबर वो सब रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर क्या होंगे? जिनको हम P upon Q फॉर्म में नोट कर सकते हैं। P और Q क्या हमारे इंटीजर्स। इसमें नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका मीन्स क्या है?
जो हमारे रेशनल नंबर उनका रेशियो इक्वल है। तो सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे हमारा एग्जांपल है 2/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 6/12। तो सबको सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा 1/2। तो ये ऑल रेशनल नंबर इक्वल हैं, तो इनको हम इक्वल रेशनल नंबर बोलते हैं हम। तो इक्वल रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? मैनी हो सकते हैं, मैनी इक्वलेंट रेशनल नंबर, कि उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम, ये तो फर्स्ट था। सेकंड है देखो 3/9 इक्वल टू 6/18 इक्वल टू 9/27। इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा 1/3। तो सब हमारे ये इक्वलेंट रेशनल नंबर है कि इनका जो रेशियो है इक्वल आ रहा है। जब आप इसको सिंपल करोगे तो ये 1/3 आएंगे। तो इसमें नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जो है रेशनल नंबर इनकी सिंपल फॉर्म क्या होती है? नंबर P/Q, जो हमारा नंबर है P/Q, Q नॉट 0 इज सिंपल फॉर्म। ये हमारा सिंपल फॉर्म होगा इफ GCD P और Q इक्वल टू 1। इसका मीन्स क्या है? जो P और Q के बीच कॉमन क्या होगा? ओनली 1। इनके बीच जो P/Q इनके बीच कॉमन 1 होना चाहिए, तो हमारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा 1/2, तो इनके बीच कॉमन क्या है? 1 है ओनली। 2/3 इनके बीच कॉमन क्या है? 1। तो ये हमारे सिंपल फॉर्म, इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा 4/6 इनके बीच कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे सिंपल फॉर्म में नहीं है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम 2/3, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म था, ये हमने देखा था। लेकिन 4/6 सिंपल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है। इस तरह देख सकते हैं हम 5/6, ये हमारे सिंपल फॉर्म में है। तो सिंपल फॉर्म में क्या होता है? जिसका P/Q का GCD कितना होना चाहिए? 1। इसका मीन्स क्या है कि इनके बीच कॉमन ओनली 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था? इक्विवेलेंट, जिनका रेशियो इक्वल होता है, और सिंपल फॉर्म जिसके बीच P और Q का GCD 1 होना चाहिए, वो हमारे सिंपल फॉर्म को डिनोट करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है, और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं, उनका सिंपल फॉर्म क्या होता है, इनको हम किस तरह डिनोट करते हैं, ये भी देखा हमने। तो हम आगे देखेंगे अब। कि हम रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई 2 नंबर गिवन है 1 और 2, क्वेश्चन है इनके बीच रेशनल नंबर फाइंड करो, फाइंड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ये सिंपल। जैसे नंबर लाइन पे देखो, ये 1 होगा, यहाँ 2 होगा। तो सिंपल इनको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं और रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। कि जब 1/1 करोगे, P/Q की फॉर्म हो गया, तो ये हमारा रेशनल हो गया 2/1। इसको सॉल्व करो 2 आएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इनके बीच क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालने हमें। तो इनके लिए आपके पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड है मिड पॉइंट मेथड, सेकंड है डिनोमिनेटर इक्वल करके। जिनका डिनोमिनेटर है इनको इक्वल बना लो, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1/1 देखते हैं। पहला देखेंगे हम मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, आपको ये कोई 2 नंबर गिवन है, जो इनके बीच में आप नंबर निकालोगे उनके मिड में ही होगा। तो जैसे ये क्या 1 + 2, इनका मिड पॉइंट कितना है 3/2 मीन्स 1.5, ये इनके मिड में ही होगा। तो 1.5 क्या लिख सकते हैं हम 3/2, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट से क्या निकालेंगे, तो 1 + 2/2 कितना हो गया 3/2, ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर मान लो आपको पूछे फाइंड द रेशनल नंबर दिया आपको, जैसे 5 निकालने हैं, फाइंड करो 5 रेशनल नंबर।
यहाँ तो मैंने 1 निकाला लेकिन 5 निकालने हैं, तो हम इसको फिर लगाएंगे। अब किसके बीच में लगाएंगे, जैसे हमारा ये था, अब हमारा हो गया 1 and 3/2 and 2, तो इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी। तो हम निकालेंगे 1 और 3/2 के बीच में। हमें तो इसके और इसके बीच में निकालने हैं, तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं। तो इसके बीच में क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, इनको सम किया बाई 2 से, कितना आ गया, इसका एलसीएम लिया तो 5/4। ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब किसके बीच लगाएंगे, 5/4 और 1 के बीच में। ये 1 है, यहाँ पर 5/4 होगा, यहाँ 3/2, यहाँ 2, तो अब इसके बीच में निकाल लेंगे हम। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, 1 + 5/4/2, एलसीएम लिया 4 + 5/2, तो कितना हो गया 9/8। तो ये किसके बीच में, यहाँ पर आएगा। इस तरह में इसके रेशनल नंबर निकाल सकते हैं फाइंड करके। ये तुम्हारा पहला मेथड था, मिड पॉइंट मेथड, कि जो आपको नंबर दिए उनका मिड पॉइंट निकालते रहो, तुम्हारे रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे उनके बीच में। कि मिड पॉइंट होता है वो उनके बीच का नंबर होता है, तो उनसे इंक्रीज नहीं होगा, नहीं तो डिक्रीज होगा, उनके बीच में ही लाई करेगा। तो सेकंड मेथड आपका डिनोमिनेटर इक्वल बना के, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमें 1 और 2 के बीच में फाइंड करने 5 रेशनल नंबर। क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हमें। हम किससे करें, डिनोमिनेटर इक्वल बना के। तो हमारा 1 है, ये 2/1 है, तो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या करते हैं, 1 ऐड करके हम जो 6 है, जिसका डिनोमिनेटर हम क्या बनाएंगे, 6, दोनों का 6 बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे, यहाँ 6 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से करेंगे, तो क्या बनेगा 6/6। जब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1 हमारा इक्वल रहेगा, इसमें 6 बनाया इंटू 6 इंटू 6, क्या हो गया ये 12/6। वाई नंबर क्या हो गया 6/6, 12/6। अब इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने कितने 5, तो क्या होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 रेशनल नंबर हो गए हमारे। तो इस तरह सिंपल वे में फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड आपका मिड पॉइंट है, इससे मिड पॉइंट से फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको ए और बी गिवन है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा a + b/2, ये लगाते जाएंगे, यहाँ से आपको c मिल जाएगा, फिर ये ए और c के बीच में इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। या सेकंड मेथड है डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर उसको इक्वल बना लो। हमने इसका डिनोमिनेटर इक्वल बनाया, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इनके बीच में फाइंड कर लिया। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन भी था 5 रेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर हमने 1 ऐड करके उसका डिनोमिनेटर इक्वल बना लिया। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट लिख लो। पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे रेशनल नंबर, तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तुम बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, बिटवीन 2 नंबर्स। कोई भी आपको 2 नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर पॉसिबल होंगे। ये तो किसके बारे में पढ़ा हमने, रेशनल नंबर के बारे में। अब इस पर क्वेश्चन देखते किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले देखेंगे हम इसको किसका रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। जैसे अपना सिंपल नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर, होल नंबर, इनका तो डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि आपको कुछ काउंटिंग करनी हो, जैसे यहाँ आपको कुछ बॉक्स या ये कुछ गिवन है आपको, तो इसकी पर्टिकुलर काउंटिंग करनी है, तो इसका हम इसको 1 बाई 1 काउंट करेंगे हम। तो इस तरह काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो रेशनल नंबर किस में होता है, वो फ्रैक्शन में, तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, तो रियल लाइफ में देखते हैं। तो रियल लाइफ में हमने देखा होगा, ये हमारी बोतल होती है वाटर की। जैसे मान लो ये कोई बीकर है, तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट कितना था 0 लीटर, यहाँ 1 लीटर, यहाँ 2 लीटर। तो आपने इसमें वाटर फिल किया। जब वाटर फिल किया तो यहाँ पर जरूरी नहीं है ये डायरेक्ट 1 लीटर हो, उससे पहले क्या होगा ये 0.5 लीटर। तो इसको क्या लिखते हैं हम 1/2 लीटर, ये हमारा रेशनल होता है। तो इस तरह हम इसका यूज देखते हैं। सेकंड यहाँ पर ये जैसे यहाँ फिल हो गया, ये यहाँ पर हो गया 1.5, तो कितना हो गया 1.5/10, तो कितना हो गया ये 3/2। तो ये हमारा रेशनल है। तो इस तरह हम डेली लाइफ में इसका यूज दे सकते हैं, कैसे रेशनल नंबर का यूज होता है। तो इसका कहाँ यूज करते हैं हम, जब आप किसी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना हो,
तब इसका हम यूज देखते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका यूज देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि जीरो इरेशनल और नॉट, तो क्या होगा, तो जीरो को P1 Q फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे हमारा जीरो है, इसको P1 Q फॉर्म में लिख सकते हैं हम। 0.1 क्या होगा, ये इसको सॉल्व करो क्या आएगा, जीरो आएगा। 0.2 इसको सॉल्व करो क्या, जीरो आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा जीरो है वो रेशनल है, उसको P1 Q फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो नोट करो इसको। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो जीरो हमारा क्या है, रेशनल, इसको हम P1 Q फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, जीरो इरेशनल, एवरी इंटीजर ए होल नंबर, रेशनल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शन, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पहला बोला जीरो रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर होता है हमारा, तो हमने देखा था जीरो 1.1 लिखो, 2 लिखो, 0.3 लिखो, ये क्या हो रहेगा हमारा जीरो। तो जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है, ये राइट है। दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये पॉसिबल है। जैसे हमारा -2 ये होल नंबर है, नहीं है, तो एवरी इंटीजर हमारा होल नंबर पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे होल नंबर होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो, लेकिन एवरी नहीं पॉसिबल है। दूसरा क्या है, रेशनल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शन। जो रेशनल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शन करते हैं, यहाँ करते हैं। जैसे 1.2 फ्रैक्शन है, 3.4 फ्रैक्शन है, 5.3 फ्रैक्शन है, ये क्या हमारे ऑल रेशनल नंबर है। कि रेशनल नंबर P1 Q फॉर्म में होता है, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं। लास्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, पॉसिबल है ये। एवरी रेशनल नंबर जैसे 2.3 ये हमारा रेशनल है, लेकिन होल नंबर है नहीं है, कि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 स्पेसिफिक नंबर होते हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो नोट करो। इस पे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन करना है यहाँ, सेकंड आपको करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना उसको। क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर lie between -2.5 एंड -1.5। तो इनके बीच हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कौन सी मेथड से कर सकते हैं, या आप इसको मिड पॉइंट मेथड से करो, या डिनोमिनेटर इसका इक्वल बना लो। हमें 3 फाइंड करने हैं ओनली। तुम्हारे पास नंबर क्या क्या है, -2.5 एंड -1.5। हमें जैसे 2 कितने फाइंड करने हैं, 3। तो हम क्या करें, हम किससे करें, डिनोमिनेटर से, बाई डिनोमिनेटर इक्वल करके। हमको 3 फाइंड करने हैं, तो हम 3 + 1 करेंगे 4। तो डिनोमिनेटर हमारा 4 से मल्टीप्लिकेशन करो, कितने आएंगे यहाँ पर, 2.5 × 4 y4 कितना हो गया, -8/20। सेकेंड -5 4/4 कितना हो गया, -4/20। इनके बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ जाएंगे। देखो चेक करो, तो क्या होगा इनके बीच में, -7/20, -6/20, -5/20। हाँ, तुम्हारी 3 रेशनल नंबर आ गए इनके बीच में। तो सिंपल क्या करते हैं हम, जितने रेशनल नंबर पूछे उतने इसे, जो हमारा जो डिनोमिनेटर उसमें हम
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ से हमें जो उनका जो डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएगा तो वहाँ से उनके बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रही है, आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर सेंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर find 5 rational number between 3/5 and 4/5। कोई मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे मिड पॉइंट मेथड से करें आप, चाहे डिनोमिनेटर इक्वल करके। तो इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि हमारे नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर, उसका देगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है वो देखा हमने, कई इक्वल रेशनल नंबर क्या होते हैं और सिंपल फॉर्म इसका क्या होता है। तो अब बात करेंगे हम इरेशनल नंबर के बारे में। तो ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तुम्हारा नेक्स्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, a number irrational if it cannot write p upon q form, q हमारा नॉन जीरो, p और q इंटीजर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p upon q फॉर्म में, इरेशनल वो जिनको p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p upon q फॉर्म क्या होता है हमारा रेशनल नंबर, पी और क्यू क्या होते हैं हमारे इंटीजर। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे √2 हो गया, √3, √5, √7। अंडर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे सेकंड आता है अपना पाई की वैल्यू कितनी, 3.141592 है समथिंग इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, इस तरह देख सकते हैं हम, ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे सब इरेशनल नंबर, इनको p upon q फॉर्म में नोट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए। तो इनको कुछ प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, पहली है द सम और प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। एक्सेप्ट जीरो, कि जीरो हमारा रेशनल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो रेशनल लिया तो ऑल ओवर जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, रेशनल। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, चाहे आप उसका सम करो चाहे प्रोडक्ट करो, किसका रेशनल और इरेशनल का, तो हम क्या मिलेगा आंसर, इरेशनल। इसको एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं हम। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 2 हमारा रेशनल है, √3 इरेशनल, इसका सम किया तो क्या आया, ये इरेशनल। सेकंड देख सकते हैं 3 हमारा रेशनल है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आया 3√3, ये क्या हमारा इरेशनल। तो सम ऑफ प्रोडक्ट उसका इरेशनल ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर मे बी रेशनल। इसका मीन्स क्या है, जो हमारे सम और प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर का रिजल्ट है वो भी रेशनल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं हमारे, √2 क्या है इरेशनल, -√2 भी इरेशनल, इसका सम क्या तो कितना आया 0, 0 क्या हमारा रेशनल। तो इनका जो सम है वो रेशनल हो सकता है। सेकंड देखते हैं, इनका प्रोडक्ट करो, √2 × √2, ये कितना होता है √4
ये किसका 2 का स्क्वायर तो कितना गया 2, 2 क्या हमारा रेशनल, तो ये रेशनल हो सकता है। तो इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मे बी रेशनल, लेकिन इसका मोस्टली तो क्या आएगा, तो मोस्टली आएगा वो इरेशनल ही आएगा, लेकिन रेशनल हो सकता है कभी कुछ कंडीशन में। हमारी कंडीशन हमने इसमें देखा है। और देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर √2 इंटू √3, इसको सॉल्व कर कितना आएगा √6। ये क्या हमारा इरेशनल, तुम्हारा आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। पहला है √4 पाई, इसको हम पाई बोलते हैं। रेशनल प्लस इरेशनल, इनको क्या बोलते हैं। फोर्थ है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ऑप्शन आपको गिवन है इरेशनल, बी है +-2, इरेशनल, रियल नंबर। यहाँ पर आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया है √2, √3, √5। रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल जो पढ़ाया वही है। पहला क्या है √4, तो √4 है ये, तो इसका मीन्स क्या है, जो हमारा यहाँ देखो √4 है, तो किससे इसके क्या निकलेगा यहाँ से बाहर +-2। तो मोस्टली क्या होता है √ में जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, लेकिन हमारा क्या आएगा +-2, दोनों यहाँ पर √4 से +-2 आएगा। पाई, पाई क्या होता है हमारा, भी देखा था हमने इरेशनल, तो किससे मैच कर सकते हैं हम। रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इसको हम रियल नंबर बोलते हैं। जो हमारे रेशनल और प्लस इरेशनल, इसको हम रियल नंबर बोलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, जो भी हमारे पॉइंट नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट है रियल नंबर, वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है √2, √3, √5, इसको देखा था हमने। √ के अंदर जितने प्राइम नंबर होते हैं क्या होते हैं, वो इरेशनल, हमारे इरेशनल को डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट। तो हमने एक चीज़ क्या नीचे देखी, जो हमारे रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर। तो हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे अब। तो मैंने यहाँ तक क्या देखा कि हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी फॉर्म क्या वो भी देखा। लेकिन अब देखेंगे हम रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, सिंपल रेशनल प्लस इरेशनल, जिसमें रेशनल भी होंगे और इरेशनल, दोनों के मिलके क्या होता है रियल नंबर। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, 2 हमारा रेशनल है, √3 रेशनल है, 2 + √3 ये भी रेशनल है, पाई, 2, 6, 5 ये सब क्या हमारे रियल नंबर हैं। तो हम बोल सकते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर, फिर इरेशनल, ये सब मिलके क्या बनते हैं हमारे रियल नंबर।
रेशनल नंबर की कुछ कंडीशन होती है, इरेशनल की, रेशनल, ये सब इसके पार्ट होते ही है, तो इस तरह बोल सकते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल सब ये क्या है, रियल नंबर। तो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि नंबर लाइन पे हम किसी इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ टू लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। जो √2 है तो अंडरलाइन पे, नंबर लाइन पे कैसे नोट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.4142 डॉट डॉट, सिंपल मीनिंग 1.41 के समथिंग होगा। तो हमारा जो नंबर लाइन है वो इस टाइप का है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा 0 होता है ओरिजिन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ओ ए बी सी एक कोई स्क्वायर लिया, स्क्वायर में तो उसकी चारों साइड इक्वल होंगी, तो हमने साइड से क्या ली 1 यूनिट, 1 यूनिट ली हमने। तो हम बोल सकते हैं लेट ओ ए बी सी स्क्वायर, ये हमने कोई स्क्वायर लिया, इसकी साइड कितनी है 1 यूनिट, तो उसकी 4 साइड इक्वल होंगी, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो वी सी। तो हमारा जो ओ बी कितना होगा, फाइंड ओ बी। तो ओ बी फाइंड के लिए क्या यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर होता है जिसमें जो ऑल एंगल कितने होते हैं 90 होते हैं, ये एंगल सही हमारे 90 होते हैं और उनकी साइड इक्वल होती है। तो हमारे जितने भी एंगल होंगे 90, ये एंगल 90 है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी, ये क्या राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ओ बी कितना होगा, ओ बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए कितना है 1, ए बी कितना है 1, तो कितना हो गया 2, ओ बी कितना हो गया √2। तो ये हमारा क्या आ गया √2। तो इसकी लोकेशन क्या है 1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1, इस लोकेशन पे है। लेकिन हमें क्या चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो हम यहाँ से कंपास लेंगे, इसको, इसकी रेडियस कितनी हुई कंपास की √2। तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये मान लिया पॉइंट पी, तो इसकी लोकेशन क्या पर होगी, यहाँ पर, इसको बोलते हैं √2, ये समथिंग यहाँ होगा। तो इस तरह इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, एक हमने 1 यूनिट का स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और इसका एंगल कितना होता है 90। वहाँ से हमने इसका जो ओ बी डायगोनल वो फाइंड किया, वो कैसे किया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहाँ से रूट आ गया। इसको हमने फिर √2 को रेडियस मान के यहाँ कंपास की हेल्प से इसको हमने ड्रॉ किया, तो हमारा यहाँ पर ये लोकेट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो हम किस बार पढ़ रहे थे, रियल नंबर के बारे में। तो हमारे रियल नंबर में क्या कहते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो हम इसका क्या देखेंगे अब, डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, उसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल। तो हम लिख सकते हैं हेडिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या होते हैं हमारे, रेशनल और इरेशनल। तो पहले किसके लिए बात करेंगे, रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे आपका 10/3 है बाई एग्जाम्पल, तो इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, इससे 3 को डिवाइड किया 10 से, तो 9 डिवाइड कितना 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाया 10, 3, 9, 1, 3, 9, 1, इस तरह ही कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसका क्या होता है 3.333333। तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
1, सेकंड क्या है, जैसे 1.3 लिया तो इसका क्या है 0.33, ये भी इन्फाइनाइट तक जाएगा। सेकंड ले लो 2.5, तो इसका कितना होगा 0.4। तो कुछ का टर्मिनेट हो रहा है, कुछ का टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कुछ का रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम कंडीशन देखते टर्मिनेट कब करेगा। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेट करेगा या वो नहीं करेगा। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या कंडीशन है, टर्मिनेट करने के लिए तो पी रेशनल फॉर्म किस फॉर्म होता है, पी अपॉन क्यू। तो हम बोल सकते हैं नंबर पी अपॉन क्यू टर्मिनेट ओनली if and only if Q has only 2 and 5 as a factor। ये कब होगा, जो हमारा P पर Q फॉर्म होगा, जो हमारा Q है डिनोमिनेटर उसके पास ओनली 2 और 5 ही फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 and 5, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा तो वो टर्मिनेट करेगा, नहीं तो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं हम, जैसे आपको एग्जांपल गिवन है 5.4, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1.25, ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो रहा है 2 डिजिट बाद। तो यहाँ पर जो 4 का जो फैक्टर क्या होंगे 2 × 2, तो फैक्टर क्या है यहाँ पर 2 आया ओनली। इस तरह देख सकते हैं हम, जैसे हमारा 4.10 हुआ तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.4, इसके फैक्टर क्या है 2 और 5। तो बोल सकते हैं नंबर टर्मिनेट इफ एंड ओनली क्यू हैज ओनली 2 and 5 एज ए फैक्टर। क्यू क्या हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारी कंडीशन है, जैसे हमारा 3 है, 3 क्या है 3 क्या हमारा जो प्राइम है, लेकिन 2 और 5 इसके फैक्टर नहीं थे, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसमें देखो फैक्टर 5 आया तो ये टर्मिनेट हो रहा है ये। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं इसको। ये तो किसके बारे में बात की, रेशनल नंबर के बारे में। अब क्या आएगा इरेशनल। तो इरेशनल क्या होता है, इरेशनल की कंडीशन ही यही है, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट, ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, तो हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। ये इसकी कंडीशन है, नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट। तो हम इसके एग्जांपल भी देखे थे, हमारा √2 था, इसकी वैल्यू कितनी थी 1.41425 ... तो ना तो रिपीट कर रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो नाइदर रिपीट नॉट टर्मिनेट, तो इसलिए क्या है ये इरेशनल। सेकंड देख सकते हैं हम, पाई वैल्यू कितनी 3.1415592, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, सेम में बोल सकते हैं हम। तो इस तरह हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो क्या देखा हमने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेट डेसिमल। इसका डेसिमल है वो टर्मिनेट कर रहा है, चेक करना हमको। ऑप्शन आपको ए गिवन है 13/80, ऑप्शन बी 1/7, सी 3/11, ऑप्शन डी 5/33। चेक करो, हमें क्या चेक करना है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है। टर्मिनेट चेक कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो उसका डिनोमिनेटर के पास 2 and 5 एज फैक्टर होना चाहिए ओनली, या तो फैक्टर 2 हो या 5 हो, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं 2⁴ × 5, तो इसका फैक्टर 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेट करेगा। 7 ये नहीं करेगा, 11 ये भी। तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है।
तो इस टाइप से हम टर्मिनेट चेक कर सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपोनेंट टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बेस पे भी हम फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉल्व एट 0.33 इनफाइनाइट इक्वल टू 1/3। इसको मैं दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आता है। जब 3 में 1 का डिवाइड करें तो ये इस फॉर्म में आता है, लेकिन हमें इसको शो करना है। तो कैसे करेंगे, हमारा रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो मान लिया लेट 0.33 डॉट इक्वल टू एक्स, इसको एक्स के इक्वल मान लिया हमने। ये कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 1, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो डिवाइड नहीं मल्टीप्लिकेशन करो, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ये, इसको सर ले लो 10x इक्वल टू 3.33, इनफाइनाइट तो ये आ रहा है। तो 10x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस 0.33, इसको सम करोगे तो यही आ जाएगा। ये किसके इक्वल हमने माना था, x के इक्वल है। इसको रियलाइज क्या आया 9x इक्वल टू 3, इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1.3। इसको इस तरह हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3.33 हो, मतलब कि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट होते ऐसा समथिंग, तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 और 3 रिपीट हो रहा है, 2 और 3। तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें 23 है वो हटाना है। तो यहाँ पर हमें जो 3 आएगा हमारा, इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा ये बचेगा। इसको फिर हम x मान लें तो यहाँ से हमें जो रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सो डैट 0.23 53535 equal to 0.235 can be expressed in the form P/Q। ये हमारा Q नॉन नेगेटिव है। तो क्या इसको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो इसको हम मानिए लेट x इक्वल टू कितना हमारा 0.2335 नहीं 0.35 यहाँ रिपीट क्या हो रहा है हमारा 35, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है। तो उसको मान लिया हमने x, इक्कीस हमारे इसको कितने मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो उसको 100 से करेंगे। तो 100x इक्वल टू 23.533535 इस तरह रिपीट होता रहेगा। तो 100x इक्वल टू इसको देखो 23 प्लस ये कितना होगा 0.35, इसको कितना होगा 0.23.3। यही क्वेश्चन एक बार चेक करने दो, रुक जाओ। 100 0.2353 0.235335 इस तरह है ये। तो हमारा इक्वल टू 23.3, ये किसके इक्वल हो गया x के, ये हमारा टोटल किसके इक्वल x के। इसको सेट लाइज कहते हैं 99x इक्वल टू 23.3, तो x इक्वल टू 23.3/99 ये आ गया। तो 23,390 तुम्हारा किस फॉर्म हो गया है P/Q फॉर्म में, चाहे उसको डिवाइड करो तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और नंबर सिस्टम पहले देखा था क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं। लास्ट में देखा हमारा रियल नंबर क्या है। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होते हैं, और उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे चेक करते हैं वो भी देखा हमने। तो इस तरह हमने इनका जो क्वेश्चन है वो भी देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।